नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, देख सकते हैं सेलकॉन कंपनी का BT है। इस BT के साउंड क्वालिटी को आज अपन टेस्ट करने वाले हैं। बेस और टेबल्स की जो क्वालिटी है उसको आज हम चेक करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक 4440 के ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड भी ली है। इसका मॉडल नंबर है USB 027। ओरिजिनल फिलिप्स IC इसमें लगी हुई है, ठीक है। और ये आपकी सेलकॉन की BT है, आप देख सकते हैं इसमें सभी वायरिंग कंप्लीट है। तो इसकी आज हम जो साउंड की जो क्वालिटी, इसकी जो बेस टेबल्स की जो क्वालिटी है वो आज हम चेक करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें 2 IC लगी हुई है। ये BT देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी बढ़िया BT लग रहा है ना। तो आज हम क्या करेंगे, इसकी जो साउंड की जो क्वालिटी, इसकी बेस टेबल्स की जो क्वालिटी है उसी को आज हम बस चेक करने वाले हैं, ठीक है। और साथ में इसकी भी साउंड क्वालिटी चेक कर लेंगे। ये सेलकॉन की फिलिप्स वाली बोर्ड है, फिलिप्स की IC वाली बोर्ड है। ये केल्ट्रॉन के सारे कैपेसिटर लगी हुई है और PF वगैरह भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है। और इसमें 2 IC जो लगी हुई है ओरिजिनल फिलिप्स की, दोनों 4440 IC इसमें लगी हुई है। ये डुअल चैनल की प्लेट है, सेलकॉन की ब्रांड है ये। और ये जो BT प्लेट है ये भी सेलकॉन का ही है। इसमें साथ में 2 प्रीसेट भी लगी हुई है। ये बेस टेबल्स की वायरिंग लगी हुई है। ये ऑडियो आउटपुट वायर है, ये जो देख रहे हैं ये आप 12 वोल्ट DC इनपुट है। और ये ऑडियो इनपुट की कनेक्शन है, ठीक है। ये ऑडियो इनपुट है, ऑडियो आउटपुट है। और ये 12 वोल्ट DC, तो ये बेस टेबल से। तो आज हम इसी के साउंड की जो क्वालिटी है वो हम चेक कर लेंगे। और इसके साथ हमारे पास एक कैबिनेट भी है। इसका मॉडल नंबर है USB 1313। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हमारे ये जो 4440 बोर्ड है इसमें जो हीटसिंग लगी हुई है ये काफी हल्की है। तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा हीटसिंग यहाँ पर लगा लेते हैं। फिर हम इसको कैबिनेट में फिट करके बाकी सारे कनेक्शन भी कर लेंगे। और दोनों बोर्डों की जो साउंड की जो क्वालिटी है, बेस टेबल्स और इस एम्पलीफायर बोर्ड की जो साउंड क्वालिटी फिलिप्स IC की चेक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। ये सेलकॉन का बोर्ड है और इसमें फिलिप्स की 2 ओरिजिनल IC लगी हुई है। ये दोनों वायर जो है ये आपके 12 वोल्ट DC इनपुट है। ये 5 वोल्ट की DC आउटपुट है। ये 7805 लगी हुई है ना। ये स्पीकर के बाहर है, स्पीकर 1, स्पीकर 2। और ये जो है आप ऑडियो इनपुट है। ये बोर्ड काफी अच्छी बोर्ड है सेलकॉन की। इसमें दोनों IC ही ओरिजिनल फिलिप्स की लगी हुई है। तो आज हम इसके साउंड की क्वालिटी चेक कर लेंगे। तो पहले हम इसमें हीटसिंग लगा लेते हैं, एक एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। और हम इसमें हीटसिंग पेस्ट भी लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये हमारे पास हीटसिंग पेस्ट है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो 4440 के जो IC आए वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगा और वो खराब भी नहीं हो पाएगा। 4440 के जो IC होती है अधिकतर ओवरहीट होने के कारण खराब हो जाती है। एक एक्स्ट्रा हीटसिंग इसमें लगानी चाहिए, उससे क्या होगा हमारा प्लेट जो है ओवरहीट नहीं होगी और वो खराब भी नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिर हम इसके साथ BT के कनेक्शन भी कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा USB 1313 कैबिनेट है। इसी के अंदर ही सारे फिटिंग है, ठीक है दोस्तों। इसमें सारे फिटिंग है। ये आपका सामने का पैनल है और इसमें वॉल्यूम पे वॉल्यूम नॉब है और 1 ऑफ स्विच भी इसी के अंदर ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो 4440 के जो बोर्ड है उसको मैंने कैबिनेट में यहाँ पर इस तरह से फिट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम अब जो अपने कनेक्शन वायर है को लगा लेते हैं। ये मेरे पास कनेक्शन वायर है तो मैं सबसे पहले इसी की कनेक्शन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं, ये जो हमारा बैटरी के जो वायर आए हैं, ठीक है, इसको सबसे पहले हम सीधा ले जाकर लगा देंगे। एक वायर को जो पॉजिटिव वायर है रेड वाली, इसको हम लगा देंगे स्विच पर, एक लेग पर लगा दिए। और ये वाला जो वायर है हमारा ये ब्लैक वाली, तो इसको हम लगा देंगे यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पर। और हम क्या करेंगे अब दोस्तों, हमारे ये जो 1 ऑफ स्विच है इसका एक लेग खाली है अभी, तो यहाँ से हम एक वायर जोड़कर ये वाले जो बोर्ड है एम्पलीफायर बोर्ड है इसकी पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से हमारा जो 1 ऑफ स्विच है ये दूसरी लेग से हमने एक वायर का टुकड़े जोड़कर हमारे ये जो ऑडियो बोर्ड है इसकी पॉजिटिव पॉइंट पर लगा दिए, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं किस तरह से लगा दिए। जो मेन ऑडियो जो हमारा जो बैटरी के वायर है एक तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे बोर्ड पर लगा दी है और दूसरी वायर को हमने स्विच पर लेके गए, ठीक है। स्विच पर इस लेग पर लगाया और इस लेग से हमने वापस लाके यहाँ पर लगा दिए, हमारे बोर्ड पे लगा दिया। हम क्या करते हैं दोस्तों, इस बोर्ड में पहले से जो वायर लगी हुई है स्पीकर के लिए उसको हम निकाल देते हैं। उसको निकाल के इसके जगह पर हम ये वाली वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ये आपके स्पीकर बंद हो गए। और दूसरी वायर को भी अपन चेंज कर लेते हैं। तो हमारा ये पावर सप्लाई और स्पीकर के वायर की कनेक्शन तो हो चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे पास जो BT बोर्ड है, ये जो BT बोर्ड है इसमें हम दोनों की कंट्रोलर हम इसमें लगा लेते हैं। वायर तो कंप्लीट है लेकिन कंट्रोलर हम इसमें लगा लेते हैं बेस और टेबल्स के लिए। उसके बाद इसकी कनेक्शन भी हम कर लेंगे। ये अब देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो
जो बीटी झनकार बोर्ड है उसमें बेस और टेबल्स के लिए कंट्रोलर लगा दिए। ये बेस है, ये टेबल्स है, तो ये दोनों हमने लगा दिए हैं। और अब हमारे पास ये बचा है, ये आपका इनपुट है। तो इनपुट वायर को भी हम रिप्लेस कर लेते हैं। इस वाली वायर को हम यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से निकाल के हम लगा लेते हैं ये वाली कनेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये वाली कनेक्टर लगा देते हैं ताकि हमारे जो 100 वाट USB बीटी पैनल है उसमें डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। चैनल 1 बीच में ग्राउंड है तो हम बीच में ग्राउंड लगा देंगे। ये होगा चैनल 2। और ये वाली जो FM की एंटीना है इसको नहीं लगाना कहीं पे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस बोर्ड को भी हम अपने कैबिनेट में लगा लेते हैं। और ये आपके 12 वोल्ट DC इनपुट वायर है। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बीटी झनकार बोर्ड को भी कैबिनेट में लगा दिए हैं। बेस टेबल्स को भी यहाँ पे कैबिनेट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो बीटी बोर्ड है इसमें अपन 12 वोल्ट की DC सप्लाई दे देते हैं। DC सप्लाई अपन कहाँ से देंगे, 12 वोल्ट DC को अपन दे देंगे यहाँ से। ये ग्राउंड है और ये 12 वोल्ट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम यही से बीटी का कनेक्शन भी कर लेंगे। तो ये हमारा बीटी का सप्लाई कनेक्शन भी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 5 वोल्ट DC के लिए हम यहाँ पर एक कनेक्टर लगा लेते हैं। ये हमने लगा दिए। अब हमारा जो मशीन है लगभग कंप्लीट है। अब हमें बस एक वॉल्यूम कंट्रोल लगाना है यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमारा 4440 की जो एम्पलीफायर बोर्ड है इसकी जो ऑडियो इनपुट और हमारे ये जो बीटी झनकार बोर्ड है इसके जो आउटपुट है, इन दोनों के बीच में एक वॉल्यूम कंट्रोल लगाना है। और हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर एक 100 वाट USB पैनल लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ले लिए हमने एक डबल टोन की वॉल्यूम कंट्रोल। हमारा जो 4440 की जो ऑडियो इनपुट वायर है उसको हम वॉल्यूम की यहाँ पे लगा लेते हैं। और एक वायर अपन लगा लेंगे, ये डबल टोन की वॉल्यूम, तो अपन एक वायर को लगा लेंगे यहाँ पर और दूसरी वायर को हम लगा लेंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है 4440 एम्पलीफायर बोर्ड है, इसके जो इनपुट वायर है इसको हमने यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये बीटी में से जो ऑडियो आउटपुट निकला है उसके हम क्या करेंगे, इसमें 2 पॉइंट जो बची हुई है एक हम यहाँ पर लगा देंगे, एक वायर चैनल 1, दूसरी लगा देंगे हम यहाँ पर चैनल 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारे मशीन पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हमें बस एक USB बीटी पैनल लगाना है, उसको भी हम लगा लेते हैं। अब देख सकते हो दोस्तों, इसमें हमने USB बीटी पैनल को भी लगा लिए। इस बोर्ड से हमने जो 5 वोल्ट के कनेक्शन लिए उसको हम यहाँ लगा लेते हैं और हम अब ऑडियो इनपुट को यहाँ लगा लेते हैं हमारा 108 के ऑडियो आउटपुट में। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे पास बैलेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बैलेंस लगा लेते हैं। बैलेंस के लिए हमें चाहिए एक सिंगल टोन की वॉल्यूम, तो हम एक सिंगल टोन की वॉल्यूम ले लेते हैं। उसके बाद हम बैलेंस को भी बना लेते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो दोस्तों, हमने एक सिंगल टोन की वॉल्यूम ली है और इसमें हमने 3 वायर कनेक्ट कर दिए। बीच में हमने एक ब्लैक वायर लिए जो कि हम ग्राउंड में लगाएंगे। और ये दोनों जो वायर है इसको हम क्या करेंगे, दोनों चैनल पर लगाएंगे, लेफ्ट और राइट पर। बीच वाली जो ब्लैक वायर है ग्राउंड के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास ये 2 जो वायर लगी है ये हम यहाँ पर लगा देंगे। हमारा जो वॉल्यूम कंट्रोल है यहाँ पर लगा देंगे एक वायर, और दूसरी वायर जो है हम यहाँ पर लगा देंगे, ये दूसरी चैनल के बीच वाले लेग पर यहाँ पर लगा देंगे। तो ये अब हमारा बैलेंस तैयार है। ये वॉल्यूम है, ये बैलेंस है, ये बेस है, ये टेबल्स है। ये देखिए, हमने यहाँ पे 3 वायर लगाए हैं, एक बीच में लगाए। बीच में हमने क्या किया, ब्लैक वायर को ग्राउंड पे ले लिया। ठीक है, रेड वायर और जो पीला वायर है ये देखिए, यहाँ से जो सीधा वायर है ऑडियो इनपुट वायर है ये एम्पलीफायर बोर्ड की, इसकी जो बीच वाली पॉइंट है ना, उसी में लगाए हमने। लेफ्ट राइट दोनों चैनल पे काम करेगा ये। तो दोस्तों, हमारे मशीन पूरी तरह से कंप्लीट। तो हम अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको प्ले करके हम आपको आवाज़ भी सुना देते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, हमारी मशीन पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हम इसको प्ले करके आपको इसके साउंड की क्वालिटी भी मैं आपको सुना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा ली है। 2 स्पीकर बॉक्स मैंने 8 इंच की लगा दी है। आवाज़ को सुन लेते हैं ना, इसके बेस क्वालिटी और इसके साउंड क्वालिटी को भी हम सुन लेंगे। सबसे पहले मैं मशीन को ऑन कर लेता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं मशीन ऑन हो चुकी है दोस्तों। अब मैं इसमें एक पेन ड्राइव लगा लेता हूँ। दोनों स्पीकर बज रहे हैं दोस्तों। इसके झनकार को थोड़ा सा खोल देते हैं और इसके बेस को भी खोल लेते हैं। आप सुन सकते हैं दोस्तों, हमारे ये जो सेलकॉन की जो बीटी प्लेट है इसके बेस और टेबल्स काफ़ी बढ़िया हैं। ये देख सकते हैं, झनकार पूरी बंद कर दिया, बेस को भी बंद कर दिया। अपन बेस खोल लेते हैं, झनकार को भी खोल देते हैं, साउंड को भी थोड़ा खोल देते हैं।
बेस और टेबल्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है ना दोस्तों। आप सुन सकते हैं, काफ़ी क्लियर आवाज़ है। मैं आपको स्पीकर को भी दिखा देता हूँ, जो स्पीकर मैंने लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे 8 इंच के स्पीकर है दोस्तों। ठीक है, ये 8 इंच के स्पीकर बॉक्स है और ये रहा हमारा मशीन। इसके बीटी झनकार बोर्ड और हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड है, दोनों की साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। आप सुन सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं हमारे दोनों स्पीकर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने दोस्तों आज हमने जो दोनों बोर्ड का इस्तेमाल करा था, ये सेल्कॉन कंपनी का बोर्ड है, बीटी बोर्ड है दोस्तों। इसमें LM324 के 2 IC लगे हुए, साथ में 2 प्रीसेट बीटी भी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, और हमने जो एम्पलीफायर बोर्ड लिए थे वो आपके ये भी सेल्कॉन कंपनी की है, और इसमें दोनों IC जो लगी हुई है 4440 वो ओरिजिनल फिलिप्स की IC है। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आप बीटी बोर्ड है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है, बेस टेबल्स भी काफ़ी क्लियर है दोस्तों। अगर आपको ये वाली बोर्ड और ये बीटी झनकार बोर्ड चाहिए तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक जरूर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और